जय श्री सच्चिदानंद मित्रों। माता सती अनुसुईया के बारे में तो हम सभी जानते हैं। जब किसी नारी के पतिव्रत धर्म की बात आती है तो उसमें सबसे पहला नाम सती अनुसुईया जी का लिया जाता है। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी इनकी गोदी में खेले हैं। आइए मित्रों, जानते हैं हम सती अनुसुईया के बारे में। अनुसुईया प्रजापति कर्दम और देवहूति की प्रमुख 24 कन्याओं में से एक थी। साक्षात ब्रह्मदेव के मानस पुत्र महर्षि अत्रि की ये धर्म पत्नी थी। अपने पतिव्रत धर्म और सेवा भाव से देवी अनुसुईया ने महर्षि अत्रि का मन जीत लिया था। देवी अनुसुईया के समर्पण भाव से प्रसन्न होकर महर्षि अत्रि ने इन्हें सदैव सती होने का वरदान दिया था। देवी अनुसुईया अपने पति को ही परमेश्वर मानती थी और वास्तव में महर्षि किसी भी मायने में ईश्वर से कम नहीं थे। महर्षि अत्रि ज्ञान और वैराग्य का भंडार थे। सुनने में यह भी आता है कि जब प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तब माता सती अनुसुईया ने सीता को पतिव्रता का पाठ पढ़ाया था। पति परमेश्वर है की सीख दी थी। माता अनुसुईया ने वनवास के समय देवी सीता को ऐसे वस्त्र दिए थे जिन्हें कभी धोने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये वस्त्र स्वतः ही स्वच्छ हो जाते थे। देवताओं के वरदान से माता अनुसुईया ने इन्हें प्राप्त किया था। माता सीता को दिव्य आभूषण भी दिए। सीता के स्वरूप को जो 4 चांद लगा रहे थे। माता अनुसुईया के पतिव्रता धर्म के कारण सभी देवी देवता उन्हें नमन करते थे। माता सती के इस गौरव गान को गाते गाते स्वयं देवर्षि नारद तीनों लोकों में घूम रहे थे। देवर्षि नारद माता पार्वती, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती तीनों को माता सती अनुसुईया के बारे में बताते हैं और पतिव्रत धर्म की प्रशंसा करते हैं। देवर्षि की बातें सुनकर तीनों देवियों में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। उन्हें लगता था कि उनसे बड़ी पतिव्रता नारी पूरे संसार में नहीं है। एक छोटे से आश्रम में रहने वाली सती अनुसुईया की प्रशंसा सुनकर वे बेचैन हो गई और उन्होंने माता सती अनुसुईया का सतीत्व भंग करने की योजना बना ली और अपने ही पतियों से देवी अनुसुईया का सतीत्व भंग करने को कहा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देव जानते थे कि उनकी पत्नियों में अहंकार हो गया है। इसी अहंकार का नाश करने के लिए तीनों देव अनुसुईया की सतीत्व की परीक्षा लेने महर्षि अत्रि के आश्रम पहुँचते हैं। तीनों देवों ने एक ब्राह्मण की भांति अपना भेष बनाया और भिक्षा मांगने के बहाने सती अनुसुईया के आश्रम पहुंच जाते हैं। आश्रम में ब्राह्मणों को देखकर सती अनुसुईया का मन खुशियों से भर उठता है। ब्राह्मणों को भोजन कराने में जो आनंद उन्हें मिलता था, वह आनंद तो तीनों लोकों में नहीं था। देवी अनुसुईया तीनों ब्राह्मणों को आसन प्रदान करती है और उन्हें भोजन करने को कहती है। ब्राह्मण के भेष में आए तीनों देव भोजन के लिए हाँ करते थे। कुछ समय बाद सती अनुसुईया ब्राह्मणों के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाकर ले आती है और उन्हें परोसने लगती है। परंतु भोजन परोसने से पूर्व ही तीनों देवता सती अनुसुईया से कहने लगे कि हे देवी, यदि आप हमें भोजन ही कराना चाहती हैं तो कृपया कर आप निर्वस्त्र हो जाइए। उसके पश्चात ही हम आपके हाथ से भोजन कर पाएंगे। यह सुनकर सती अनुसुईया कुछ समय के लिए स्तब्ध हो जाती हैं और वे एक धर्म संकट के दोराहे पर खड़ी महसूस करती हैं। एक तरफ पतिव्रत धर्म के नष्ट होने का डर, तो दूसरी ओर ब्राह्मण के भूखा उठने का पाप। इसी घोर संकट में देवी अनुसुईया अपने पति के चरणों का ध्यान करती हैं और वास्तविकता जानने की कोशिश करती हैं। तब वे अंदर जाकर एक गंगा जल का लोटा लाकर उसमें से गंगा जल निकालकर तीनों ब्राह्मणों पर छिड़क देती हैं और कहती हैं कि आप जो भी कोई हो, इसी समय मेरे पतिव्रत धर्म के प्रताप से बालक बन जाएं। ऐसा कहते ही तीनों ब्राह्मण नवजात शिशु बन जाते हैं और प्रभु इच्छा से ही सती अनुसुईया के आंचल में दूध उतर जाता है और वह तीनों देवताओं को उसका पान कराती है। नवजात शिशुओं की किलकारियों से पूरा आश्रम गूंज उठता है। कुछ समय बाद जब महर्षि अत्रि आश्रम आते हैं तो वे देखते हैं कि उनके आश्रम में 3 नन्हे शिशु किलकारी मार रहे हैं। महर्षि अत्रि अपने योग बल से तुरंत ही समझ जाते हैं कि ये तीनों बालक कौन हैं। सती अनुसुईया से पूरी कहानी को सुनने के बाद
महर्षि अत्रि और भी आनंदित हो जाते हैं। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को अपने ही आश्रम में बालक बनते देख महर्षि अत्रि व सती अनुसुईया धन्य हो जाते हैं। उधर तीनों लोकों में तीनों देवताओं के ना होने पर तीनों देवियां चिंता में पड़ जाती हैं। अत्यधिक समय बीतने के बाद भी तीनों देव वापस नहीं लौटे। तभी जगत की खबर रखने वाले देवर्षि नारद तीनों देवियों के सम्मुख उपस्थित हो जाते हैं और जानबूझकर उनकी चिंता का कारण पूछते हैं। तीनों देवियां देवर्षि नारद से अपने पतियों के बारे में पूछती हैं। तब नारद जी हास्य विनोद करते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं पता, परंतु हो सकता है कि वह माता अनुसुईया के आश्रम पर ही हो। इतना सुनते ही तीनों देवियां सती अनुसुईया के आश्रम पहुंच जाती है और अपने पति को ढूंढने की कोशिश करती है। तभी माता अनुसुईया उन्हें देखकर कहती हैं कि हे देवियों, आपके पति कहाँ हैं? ये बात सिर्फ मुझे ही पता है। तीनों देवियां सती अनुसुईया के चरणों में गिरकर क्षमा मांगती है और अपने पति को लौटाने को कहती हैं। तब दयालु सती अनुसुईया तीनों देवियों को तीनों बालकों के सम्मुख ले जाती है और कहती हैं कि यह है आपके पति, अब पहचानो आपके पति कौन है। अपने पति को बालक रूप में देखकर तीनों देवियां हैरान हो जाती हैं और अपने पति को भी नहीं पहचान पाती हैं। तब तीनों देवियां अपने अहंकार पर पछतावा करती हैं और सती अनुसुईया के अपने को पुनः उसी स्वरूप में लाने का निवेदन करती है। कृपया किसागर देवी अनुसुईया पुनः गंगा जल छिड़क कर तीनों बालकों को त्रिदेवों में बदल देती है। यह सब देखकर तीनों देवियों का सिर शर्म से झुक जाता है। सती अनुसुईया के इस पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर तीनों देव सती अनुसुईया को वरदान मांगने को कहते हैं। तब सती अनुसुईया ने वरदान देने को कहा कि हे प्रभु, आप तीनों ने मेरी ममता का रसपान किया है, अतः हे कृपा निधान, तीनों मेरे ही पुत्र के रूप में आप जन्म ले। तब तीनों देवों ने अपने एक एक अंश को छोड़कर माता सती को यह वरदान दिया कि हम तीनों की शक्ति और स्वरूप लेकर आपके आश्रम में एक महान देव पुरुष जन्म लेगा, जिसका नाम आगे चलकर दत्तात्रेय होगा, जिसे लोग भगवान दत्तात्रेय के नाम से पुकारेंगे। त्रिदेव कहते हैं कि हे सती अनुसुईया, तुमने हमें अपनी गोद में खिलाया है, इसीलिए यह संसार तुम्हें माता कहकर पुकारेगा। तभी से सती अनुसुईया को माता सती अनुसुईया कहा जाता है। तो मित्रों, इस प्रकार माता सती ने तीनों देवियों का अहंकार नष्ट किया और भगवान दत्तात्रेय को जन्म देकर उनकी माता का गौरव प्राप्त किया। धन्यवाद।